आदित्य भास्कराय नमः। हे भास्कर देव, आप समस्त लोगों को प्रकाश देने वाले, पापों को नष्ट करने वाले, आरोग्य, आयु और ऐश्वर्य के दाता हैं। आज मैं आपके इस पावन व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। आप मेरी वाणी में भक्ति, शुद्धता और तेज प्रदान करें और कथा सुनने वाले सभी भक्तों के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो इस कथा को सुनता है वह रोग, दोष और दरिद्रता से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और तेज प्राप्त करता है। जय श्री गणेश। सबसे पहले सूर्य भगवान की कथा का रसपान करती हैं। उसके बाद आदित्य हृदय स्रोत का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसके एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, सोचने लगी कि यह वृद्ध हमेशा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गऊ को घर के भीतर बांधने लग जाती है। बुढ़िया माई को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण सुनाया। कारण पूछा। वृद्ध ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देती हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्ध की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ माता और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपने गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। तब ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्ध ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और जलन से जल उठी और कुछ उपाय ना देकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्ध के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है।
आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्ध माई इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्ध के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्ध प्रातः काल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्ध काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के सामने कोई क्या कह सकता था। उस दिन वृद्ध गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, गाय वृद्ध को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्ध को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया और उसके दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का क्रोध उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया, वैसा ही इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुनकारा भरने वाले को देना। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली दूसरी कथा का श्रवण करती हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता, धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता और सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज़्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि कहीं यह आवाज भूत प्रेत की तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताया है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूरज भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान मैं क्या मांगूं बताओ? उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोतों को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले ही दिन जब वह जंगल जाता है और सूरज भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी सूर्य भगवान फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण को वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान से कहता है। तब सूरज भगवान ने यह सुनकर कहा, देखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है,
पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दाफ दाफियां आ जा रही हैं। ब्राह्मण ने पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा कि यह तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने जब यह सुना तो ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो तुमको खाने को भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की और डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूरज देव की कृपा है, और सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने जब यह सुना फिर उसके बाद राजा ने भी सूरज भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूरज भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। इसी तरह जो भी भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता या सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो सूर्य भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, सूर्य देव भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। इस प्रार्थना के पाठ से जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, जिसमें रोग और आँखों की रोशनी की पर बढ़ती है, शत्रुओं की से परेशानी दूर हो जाती है और सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है, तनाव भी कम हो जाता है। इस स्रोत के अनेक अनगिनत लाभ हैं। तो आइए सभी सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से आदित्य हृदय स्रोत का श्रवण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। युद्ध से थक हार कर चिंता करते हुए युद्ध भूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाबू राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो। हे वत्सु, इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है, संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इसके सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। वे नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विशान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिते नमः, श्याम युद्धते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवसते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। हे राम, संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सत्ता एवं संपूर्ति प्रदान करने वाली है। यह अपनी रश्मियों का प्रस्तार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोगों का पालन करने वाली है। यह ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण,
पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुतगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। हे महाबाहु, इनके नाम है आदित्य अर्थात आदित्य पुत्र सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक खग पूषा पोषण करने वाले, गविष्तुमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदशरव सहस्त्र रची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशक्ति अर्थात 7 घोड़े वाले, मरीचमान अर्थात किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाली, श्याम शंभु प्रतिष्ठा मार्तक अर्थात ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाली, अंशुमान हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा शिविर अर्थात स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाली, तपन अर्थात गर्मी पैदा करने वाली, अहंकार रवि अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली, आदित्य पुत्र शंखशिर नाशन अर्थात शीत का नाश करने वाले, वमनास्त अर्थात आकाश के स्वामी, तम भेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धन की वृष्टि अपार मित्र जल को उत्पन्न करने वाली, दिव्यंद विधि पलंग वंगम अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाली, आतपी मंडली मृत्यु पेंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन अर्थात सबको ताप देने वाले कवि, विश्व महातेजस्वी रक्त सर्व भव उद्भव अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व विश्व भावन अर्थात जगत की रक्षा करने वाली, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उद्यास तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुटे रहती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्रवीर और फारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप रत्नों का तगनों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, यह भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और
पालन करती हैं या अपने कीड़ों से गर्मी पहुंचाती है और वर्षा करती हैं। यह सब भूतों में अंतर्यामी रूप में स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागती रहती हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। हे राघव, विपत्ति में कष्ट, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव की कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम भी एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहु, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया और इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो और इस राक्षस राज रावण का अंत करके पृथ्वी को पाप से मुक्त करो। इस प्रकार भगवान सूर्य देव की प्रशंसा में कहा गया है और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित या आदित्य हृदय में संपन्न होता है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सूर्य देव भगवान की जय। अब आइए जो गणेश जी की यह कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं गणेश जी की एक दिव्य कथा। इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी माई रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी, बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्ध ने सोचा कि या तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तब वृद्ध माई ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे। तब उसने क्या किया, यानी कि वृद्ध माई ने उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है तो सुबह से खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने फाफे कहा कि ठीक है माँ जी, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी समझदार तो थी ही, उसने देख ही लिया था पहले कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने फाड़ी में आटा बांध लिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने कहा, पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वही गांव में पास ही कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। वहाँ एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां फेंक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चूल्हा चढ़ाया था। तब गणेश जी के तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से
बाटियां चौपड़ कर ली, यानी कि बाटियों में घी लगा लिया और एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से नहीं निकला। तब उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है, तो उस गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी के नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लगा, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी के नाक पर से उंगली हटा ली जाए, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए। उन्होंने पंचांग देख लिया, सब कुछ कर लिया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी के नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी फिर से नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ, शायद आप कहो तो मैं गणेश जी के नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। तब वृद्ध माई हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी के नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी। बावली तू कैसे हटा देगी? तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दे कर देखो, इसको भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि गणेश जी के नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। सब लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक का पर्दा लगवा दिया गया। तब उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले आगरे में, मतलब पेटीकोट में धोबना यानी कपड़े धोने का जो हथियार होता है, धोना जिससे कपड़े कूटते हैं, छिपा कर मंदिर गई। मंदिर में धोबना निकालकर, यानी कि वो जो मोटा हथियार ले करके गई थी, गणेश जी से बोली, का रे गणेशिया, आटो लाई हमारे घर से पनघट पर आटो ओसन के ऊनी की बाटियां बनाई, मारिया मुर्दा की आग से उन्हें शेकी, थारी तोंद में से जरा सी घी ले लियो, तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली, नाक पे से उंगली हटा रहे हो कि नहीं? नहीं तो दूं एक तेज भारी, अभी नारा थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बावली है, सही में मार देगी। तो क्या हुआ, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं था। सभी गांव के लोगों को और बुढ़िया माई को भी सच में ही मार देगी। ऐसा सोचकर गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू यानी कि बूढ़ी माई की बहू की जय जयकार होने लगी कि बूढ़ी माई की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार 5 गांव जागीर में दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना, कथा सुनने वाले को, सुनाने वाले को और हुनकारा भरने वाले को सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। यति संपूर्ण सूरज भगवान की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, कमेंट में सूरज भगवान की जय अवश्य लिखिएगा,
हे सूर्य देवता, आप सभी भक्तजन के कष्टों को दूर करना, उन्हें सुख समृद्धि शांति देना और उन्हें रोशनी प्रदान करना। कमेंट में सूरज भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।